अध्याय 22 ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य पर प्रभाव, वैज्ञानिक या काल्पनिक। प्राचीन चिंतन के अनुसार जो कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है वो मनुष्य के शरीर के भीतर भी है। सृष्टि की रचना के इसमें परमात्मा ने मनुष्य के शरीर की रचना इस प्रकार से की है जिसमें ईश्वरीय सभी तत्व विद्यमान हो। अग्नि देवता ने वाणी बनकर मनुष्य के मुख में प्रवेश किया और वायु देवता ने प्राण बनकर। इसी प्रकार सूर्य देवता ने मनुष्य की आंखों में अपना स्थान बनाया, दिशा देवता ने कानों में, बृहस्पति देव ने काया के रोम रोम में तथा चंद्र देव ने उसके मन में यानी हृदय में अपना स्थान बना लिया। पृथ्वी और ब्रह्मांड का सनातन संबंध है। भारत के मनुष्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में बांटा है। ये सभी नक्षत्र अपने अपने प्रभाव को लिए हुए मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। कृतिका मनुष्य के सिर में, रोहिणी माथे में, मृगशिरा भौं में, आद्रा आंखों में, पुनर्वसु नाक में, पुष्य चेहरे में, अश्लेषा कानों में, मघा होंठों में, पूर्वा फाल्गुनी दाएं हाथ में, उत्तरा फाल्गुनी बाएं हाथ में, हस्त अंगुलियों में, चित्रा गर्दन में, स्वाति सीने में, विशाखा छाती में, अनुराधा उदर में, ज्येष्ठा जिगर में, मूल कोख में, पूर्वाषाढ़ा पीठ में, उत्तराषाढ़ा रीढ़ की हड्डी में, श्रवण कमर में, शतभिषा दाईं टांग में, रेवती टखनों में, अश्वनी पैरों में ऊपरी हिस्से में और भरणी पैरों के तलवों, घनिष्ठा बाईं टांग में, पूर्वा भाद्रपद व उत्तरा भाद्रपद मस्तिष्क के दाएं व बाएं भाग में स्थित है। हमारे सनातन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित काया तंत्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 1 महीने चंद्र नाड़ी यानी स्त्री प्रधान रहती है और 1 महीने सूर्य नाड़ी यानी पुरुष। यही राशि विज्ञान है जिसके अनुसार पहली राशि मेष पुरुष होती है तो दूसरी राशि वृषभ नारी। इसी प्रकार अगली मिथुन राशि पुरुष तो उससे अगली कर्क नारी, सिंह पुरुष और कन्या नारी। तुला राशि पुरुष तो उससे अगली वृश्चिक नारी, धनु राशि पुरुष तो मकर नारी और इसी प्रकार कुंभ पुरुष तो मीन राशि नारी। यही भारतीय चिंतन का अर्ध नारीश्वर रूप है जिसमें ईश्वर का आधा हिस्सा पुरुष होता है और आधा नारी। यही काया विज्ञान यीन और यांग के रूप में चीन देश का दर्शन है और यही आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के सिर का बायां और दायां हिस्सा है। बायां पुरुष और दायां नारी। सिर का बायां हिस्सा नारी हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से में तरंगित होता है। दोनों के एक दूसरे के आकर्षण से ये काया चलती है। इन्हीं का मिलन, इन्हीं का संगम काया विज्ञान है। इन्हीं के संगम में जब कुछ रुकावट आती है तो काया में शक्ति का संचार रुक जाता है और इसी शक्ति को प्रवाहित करने के लिए हम पूजा पाठ कर्म कांड आदि करते हैं। ब्रह्मांड स्थित हमारे सौर मंडल की ग्रह नक्षत्र जब अपनी स्थिति एक राशि से दूसरी राशि में बदलते हैं तो मनुष्य के शरीर में स्थित जो लघु सूक्ष्म सौर मंडल है उसमें भी परिवर्तन होता है जिसका प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव मनुष्य के कार्य व सोच दोनों पर पड़ता है। इन ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति से मनुष्य राजा से रंक या रंक से राजा बन जाता है। ये बदलाव इसलिए होता है क्योंकि जब बाह्य जगत के ग्रह नक्षत्र अपना स्थान बदलते हैं तो मनुष्य के आंतरिक ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी बदल जाता है जिसका असर मनुष्य के जीवन और उसकी परिस्थिति पर पड़ता है। ये तथ्य एक सत्य है, कल्पना नहीं। जब ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके फैसले सही होते हैं और वो अवसर का पूरा लाभ उठाकर राजा बन जाता है। इसी प्रकार जब ग्रह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो मनुष्य के निर्णय गलत हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप वो हानि उठाता है। जीवन में उठना गिरना मनुष्य के उचित या अनुचित निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर से जब कुछ मांगना हो तो सुबुद्धि मांगिए। गायत्री मंत्र का सार भी ईश्वर से बुद्धि मांगने का है। यदि आपके पास सही बुद्धि है तो आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तो प्रभावित होती है। यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है।